वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो है कोरोना एंड करप्शन। दोनों में ही सीओ वर्ड है फॉर्चुनेटली। सो आई रिपीट माय टॉपिक अगेन, दैट इज कोरोना एंड करप्शन। बेसिकली जो ये कोरोना वायरस नहीं है, जो अब बैडली अफेक्ट कर रहा है, ये चाइना वायरस है। क्योंकि कोरोना में काफ़ी सारे सात किस्म के वायरस हैं, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस है जो एज ए बायो वेपन वर्ल्ड में लॉन्च किया चाइना ने, वुहान में इसको डेवलप करके पूरे वर्ल्ड में इसको लॉन्च किया। तो और चाइना ने इस वायरस का नाम रख दिया कोविड-19। जबकि जैसे ईबोला वायरस है, वो अगर कॉन्गो में अगर आया है तो उन्होंने उसको बोला ईबोला वायरस, क्योंकि वो कॉन्गो में एक रिवर के पास आया था। तो इसका नाम भी इसी तरह से इस वायरस का नाम भी या तो चाइना वायरस रखना चाहिए या वुहान वायरस रखना चाहिए, या मतलब जो, ताकि अब ये चाइना ने क्या किया, क्लेवरली इसका नाम बदलवा दिया ताकि लोगों को ना लगे कि ये चाइना में डेवलप हुआ है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है। उन्होंने इसका नाम कोविड-19 कर दिया। ये चाइना ने इसको कोविड-19 किया हुआ है नाम। लेकिन कोविड-19 कर दिया इसका नाम। अब क्या है, सबसे पहले तो हमें इसका नाम ठीक बोलना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को नाम ठीक बोलना पड़ेगा। सो दिस वायरस इज चाइना वायरस और वुहान वायरस, ताकि हम उसको लेटर ऑन उसको क्लेम कर सके, उसको नॉर्मल। अब उसको आप साइंटिफिकली चाइना ने कोविड-19 कर दिया और इंडिया में तो लोगों को पता ही कुछ नहीं है, वो कोरोना वायरस चला रहे हैं। अब आपकी मौत, जितने भी लोगों की जो मौत हो रही है, वो कोरोना वायरस की वजह से मौत नहीं हो रही है, वो कोरोना की एक सब जाती है जो जेनेटिकली मॉडिफाई की है चाइना ने। कोविड-19 उसका नाम रखा है, जिसको कि हमें या अमेरिका वाले क्लियरली बोलते हैं कि चाइना वायरस है, तो हमें भी चाइना वायरस ही बोलना चाहिए। तो एक तो उसका नाम हमें ठीक बोलना पड़ेगा, ना कि करप्टली हम उससे मिल जाए और एंड ऑफ द डे जब डॉक्टर बोले जिसकी डेथ होगी कोरोना वायरस से, तो कोरोना वायरस से हम किसी के नाम पे भी क्लेम नहीं ले सकते हैं लेटर ऑन। फिर क्या हुआ है, जब दिसंबर में ये कोरोना वायरस का अफेक्शन शुरू हुआ, जनवरी में ये बैडली अफेक्ट किया उसने चाइना को, जनवरी फरवरी में, तो हमारे इंडिया के एम्बेसडर बीजिंग में भी बैठते हैं और बीजिंग में भी बैठते हैं और शंघाई में भी बैठते हैं। वो लोग वहां पे गवर्नमेंट के अफसर क्या कर रहे थे, 1 मे बी $5 मिलियन पर मंथ हम अपनी एम्बेसीज को मेंटेन करने के लिए देते हैं, और टैक्स पेयर की इनकम से। तो वो लोग वहां पे क्या कर रहे थे? हाँ जी, उनको अलर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये इन्होंने एक वायरस लॉन्च किया है, ऐसे ऐसे हमें एयरपोर्ट पे अपनी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, ऐसे ये करना पड़ेगा। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने मस्ती से ऐश कर रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको गवर्नमेंट को, वो हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हमें बताना चाहिए कि ये इन्होंने ये लॉन्च किया, ये इसका बैड इफेक्ट है। आप अपने इंडिया के सारे एयरपोर्ट को सील करो और उनकी चेकिंग करो, और जितने भी लोग आए उनको क्वारंटाइन करो। लेकिन उन्होंने, इंडिया ने क्या किया, मार्च 21 से पहले कुछ किया ही नहीं। इंडिया ने मार्च 21 से पहले जबकि मार्च पे उन लोगों ने, चाइना वालों ने भी अपने इन बाउंड पे जो ट्रैवलर्स को क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया कि 14 डेज, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरेंगे 14 डेज उसको रखेंगे, मैंडेटरी है। तो हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पे बिल्कुल अय्याशी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप दिल्ली में जो चाइना के एम्बेसडर को आप एक बार ट्वीट दोगे ये चाइना वायरस है, फिर देखो वो आपको कैसे मजा चखाता है। आप इंडिया में जो चाइना एम्बेसडर है उसको आप ट्वीट करके देखो कि आपको कैसे बोलेगा कि ये चाइना वायरस नहीं है। आप चाइना वायरस उसको बोल ही नहीं सकते, वो आपको सिखाएगा। स्वामी जी ने भी उसको बोला था, तो उसको बोला भैया तू चुप हो जा। हाँ जी, तो हमें अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पकड़ना चाहिए, ये इनको सस्पेंड करना चाहिए कि इन्होंने पूरे इंडिया को बर्बाद कर दिया। हम उनको पैसे, सैलरी क्यों दे रहे हैं टैक्स पेयर हैं? आज लोगों की आप सैलरी रोक के बैठे हो, आप उनको क्यों दे रहे हो?
वो हमारे एडवांस के रिप्रेजेंटेटिव, एक करप्शन है, करप्शन हो रही है, ठीक है जी। फिर यही नहीं, अभी करप्शन क्या हुई, वो टेस्ट किट जो अभी जो इंडिया में आई है, आप हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर वगैरह टीम को जाके चेक करना चाहिए इसकी क्वालिटी को, उसको क्या हो, पूरे सबको एश्योर करके तब इंडिया में इंपोर्ट होने देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो वो या तो उन्होंने रिश्वत खा ली और या अपने मिल गए। अब इसको हमें सबसे अब इसके बाद क्या है कि अब आपने देखा होगा जैसे ही इलेक्शन होती है तो इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, जैसे एक जैसे कोई एक कांग्रेस, जैसे कोई भी एक गवर्नमेंट बॉडी आती है, वो क्या करती है, रीशफलिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट्स करती है। आईपीएस ऑफिसर को इधर से उधर भेजती है, अपने आईपीएस बुलाती है, तो टीम, वो अपनी टीम बनाती है करप्शन करने के लिए। ये गवर्नमेंट है, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट में जैसे ही आज़ादी हुई है तब से ये ऐसा काम चली जा रहा है। वो क्या करती है, ब्यूरोक्रेट्स को, उसको अपने ब्यूरोक्रेट्स की टीम को लेके आते हैं, और जो हमारे जो उनका ओपोनेंट का ब्यूरोक्रेट है उसको हटा देते हैं, भाई तू आईपीएस ऑफिसर जो भी है, तेरी ट्रांसफर इस जगह कर दी है ना, यहाँ पे हमारा ये बैठेगा। फिर वो क्या करते हैं, हैंड्स इन ग्लव। हैंड्स इन ग्लव का मतलब क्या करते हैं कि जो मिनिस्टर्स लोग हैं वो तो स्कीमें निकालते हैं, इतने लाख करोड़ रुपए की, 50 लाख करोड़ रुपए की, और स्कीमें निकालते हैं, और ये तरीका बताते हैं कि इसको निकालना कैसे है। ये स्कीमें, ये आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जनरल पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा। जनरल पब्लिक और मीडियम क्लास को मिलने का है धक्के, धक्के मिलने से। आप जाके देखो, बैंकों में खाओ धक्के, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओ धक्के, धक्के मिलेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, हैंड्स इन ग्लव, उनके पास सारी टेक्निक है। अब जैसे कोई भी एक स्कीम आई तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे, मिलके उनको स्कीम बता देंगे, भैया ये ऐसे पैसे इधर आएगा, इधर से ऐसे इस अकाउंट में, इस अकाउंट से इधर स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में अपने सेफ है पैसे, अब तुम मजे करो, ठीक है जी। और एक और चीज है, अगर ये ब्यूरोक्रेट इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, मिनिस्टर के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं, तो उनको सस्पेंड कर देते हैं, जा भाई दूसरा लेके आओ, दूसरा दूसरे इनके पास कोई कमी है, आईपीएस या आईएएस अफसरों की कमी है, वो दूसरा। तो ये टीम बिल्ड करते हैं करप्शन की, ये टीम क्या करती है, करप्शन करती है। तो ये जो करप्शन का जो हैंड्स इन ग्लव की जो पॉलिसी चल रही है, ये हमें रोकनी। ऐसे ही चाइना ने क्या किया, WHO के जो प्रेसिडेंट को, टेड्रोस को पकड़ अपना नुमाइंदा बनाया, पहले तो उसको डिप्यूट किया, अब उसके थ्रू करप्शन कर दी। नहीं जी, चाइना ने में तो किया नहीं, अमेरिका ने किया, अमेरिका ब्लेम गेम चल रही है। फिर इंडिया में क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों का लड़ाई, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करा दी, अपना लड़ते रहो, मरते रहो, जबकि चाइना को कोई ब्लेम करने वाला ही नहीं है। हाँ जी। अब मान लीजिए आपने लॉकडाउन किया है, मान लीजिए आपने लॉकडाउन किया 21 दिन का, हाँ जी, 21 के बाद फिर बढ़ाया, और इसका मतलब क्या था कि आपने लॉकडाउन किसका किया, वाइन का किया, टोबैको में भी का भी बैन किया, सिगरेट का भी बैन किया। तो साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट की लॉबी ने ये क्यों नहीं स्टार्ट किया कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द, कि जो वाइन पीते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू को, उनको भी डिटॉक्स किया जाए, ताकि वो इस आदत से छूट जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हैंड्स इन ग्लव, वाइन इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री are giving major share of under table money to all these ministers. तो अगर हम डिटॉक्स करते तो आप मानोगे कि कोरोना वायरस से इतने लोग मरेंगे नहीं। लिवर की जो डेथ है, टोबैको की जो लंग्स की जो डेथ है, टोबैको से जो लंग या ब्रेन या कैंसर या जो भी होता है, उसकी डेथ्स मे बी 100 times more than the deaths because of the coronavirus. And it was a beautiful time to detox the people who are addicted for these kind of drugs, but government did not do, because corruption. Second thing क्या है, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने केस लगाया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये सैलरी, ये जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर अपनी जो सैलरी है वो अपने वर्कर्स को दें, ठीक है जी। अब वर्करों को दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जी वर्करों को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब वो कहाँ से लाएंगे सैलरी। ये भी क्या है, हैंड्स इन ग्लव वाली पॉलिसी है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन अथॉरिटी है,
उसको क्या चाहिए था, उसको बोला नहीं, गवर्नमेंट ने जैसे केस लगाया, जिसने भी केस लगाया, नहीं ये पैसा गवर्नमेंट देगी, सैलरी गवर्नमेंट बांटेगी। क्यों नहीं बांटेगी? यूएसए, यूके, कनाडा, एवरीवेयर दिस थिंग इज डन, बट व्हाई नॉट इन इंडिया? तो जैसे ही उन्होंने ये केस किया तो हैंड्स इन ग्लव करके केस था। ये जो केस था कि गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभी आज अगर उसको गवर्नमेंट चलाए तो चीफ जस्टिस को हटा के दूसरे को लगा सकती है। आज चाहे तो आज तो चीफ जस्टिस का क्या फायदा हुआ इंडिया में? चीफ जस्टिस का क्या फायदा? आज हटा दिया और उसको दूसरे को पलटी मार के दूसरे को बिठा दे। तो ये हैंड्स इन ग्लव की करप्शन है कि करवाता कोई है, ग्लव्स कोई और पहनता है। अब जैसे ही इन्होंने लॉ पास किया कि नहीं कर सकते, हमें सैलरी देने की जरूरत नहीं है, तो लोग प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अब हाथ खड़े कर दिए तो बेचारे मजदूर लोग चल पड़े, बेचारे पैदल क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे खाना? कहाँ से कम से अपने गांव जाएंगे तो कम से कुछ भी हो, तो कई लाखों मर गए। और इधर से हमारे एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? फॉरेन से एनआरआई जो स्टैंडर्ड है उनको तो ला रहे हैं, उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि पैसे वाले वो लोग हैं। अरे गरीब लोग हैं। हमारे पास इतनी इंडियन एयरलाइंस की जो हवाई जहाज है बिल्कुल स्टैंडर्ड है, खड़े हुए हैं। आप उनको यूज करके जो बेचारी पब्लिक है जो सड़कों पे हाईवेज को उठा के उनके गाँव, या जैसे मान लो बिहार के गाँव हैं, तो आप पटना सिटी में आपका एयरपोर्ट है, पटना में उनको छोड़ दो। यूपी में है तो यूपी में छोड़ दो, अगर त्रिपुर में है तो त्रिपुर में छोड़ दो, तो उसके बाद वो बेचारे अपने गाँव में चले जाए। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, उनको बोला तुम पैदल जाओ, रास्ते में मरो, लड़ो, या लठ लगाओ लोगों को, या लठ खाते हुए जाओ। तो कितना नाइंसाफी है गरीब जनता के लिए। ये तुमने लॉ पास किया है, ये लॉ बना के और लोगों को धक्के मार दिए, जाओ भाई तुम जाओ, और सैलरी नहीं देंगे। तो इस ढंग से। अच्छा एक और बात बताओ, हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास फ्लीट्स ऑफ आर्मी कैरियर्स है, जिसमें कि अगर ये जितने भी वर्कर्स हैं जो बिहार गए, जो बंगाल गए, आप एयरपोर्ट्स पे इनके पैकेट हवाई जहाज है जिसमें कि फ्लीट्स ऑफ पीपल जा सकते हैं। आप उनको लोगों को सैनिटाइज करते, एयरक्राफ्ट में बिठाते, और एयरक्राफ्ट जो आर्मी एयर कैरियर्स है, अगर तुम अपना हाई क्लास जो इंडियन एयरलाइंस अपनी बोइंग नहीं ले सकती तो आईएएफ के जो एयरप्लेन है वो शिफ्ट कर देते हैं इनको। लेकिन उन्होंने भी आईएएफ को भी नहीं बोला कि भैया इंडियन एयरफोर्स के तुम अपने लगाओ हवाई जहाज और इन पे लेके इनको भेजो लेबरों को, नहीं। तो लेबर सिर्फ वोट बैंक है। इंडिया दिल्ली में आएगा वोट देने के लिए, उनको जी सब आधार कार्ड वगैरह बना देंगे, खाना देते रहेंगे, वोट बैंक खत्म, तो जाओ अब तुम जाओ धक्के खाओ। तो इतना बड़ा करप्शन चल रही है इंडिया में है। अभी मेरा एक दोस्त कहता है कि 20 लाख करोड़ आए और ये खत्म भी हो गए। 20 लाख करोड़ आए और ये गुप्त दान हो गया, अपने आप लोगों को बंट गए। अब मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा है, लेकिन वाकई अगर वो ये कह रहा है तो ये वाकई वो सच कह रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपया गया, टैक्स पेयर्स का गया, कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ धक्के के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूँ ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि ये गवर्नमेंट एक काम छोड़ दे, बेचारे लोग गरीब लोगों को ऐसे ना करे। आप कह रहे जी पीपी किट गवर्नमेंट ने 50 लाख या इतनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी। पीपी किट है, डॉक्टरों को तो आपने दी नहीं। 400 रुपए में फैक्ट्री वाला बेच रहा है, 400 रुपए में 450 रुपए में पीपी किट बेचता है। तो आपने बिलिंग की है इसकी 1100 रुपए की, और पता नहीं कितनी ली है, किसी भी डॉक्टर के पास तो पहुंची लोग, वो खरीदी भी गई है कि नहीं खरीदी है, बस कहाँ गया हमें नहीं पता। तो प्लीज स्टॉप एट दिस। सारे मिनिस्टर, सारी जितनी भी जो पार्टीज हैं, एक करप्शन स्टार्ट बंद करके मिल के हम इसको कंट्रोल करें कोविड को, नहीं तो लाखों की तादाद में बढ़ते हैं, लाखों की तादाद। अभी एक बॉर्डर प्रॉब्लम देखो, POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये कैसे हो गया POK? ये क्या होता था, ड्रग पेडलर्स ड्रग इंडिया में बेचते थे। इंडियन मिनिस्टर्स लोग या जो टॉप या आर्मी के साथ मिलके या जो भी, मुझे नहीं पता, वो क्या करते थे, अपनी जगह उनको भेज देते कि तुमने हमें ड्रग्स दी, अफीम दी, अब ये तो तुम अपना बढ़ा लो, अपना एरिया क्या POK करते चलो। तो ये POK बढ़ता ही गया। तो ये POK क्या है? ये भी करप्शन है जो 60-70 साल से चली जा रही है। POK को खत्म करो, उसको ऑक्यूपाई करो, नहीं तो अभी चाइना पाकिस्तान के साथ ऊपर एक ऐसे ब्रिज बना रहा है कि बिल्कुल सीधी बस चलेगी, ट्रेन चलेगी, और फिर देखते रहना तुम्हारा POK क्या होएगा। अगर हम पूरे POK को ऑक्यूपाई कर लेते हैं
तो पाकिस्तान और चाइना मिल ही नहीं सकता। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें फायदा है। आप इतने बिलियन डॉलर्स के सबमरीन्स खरीद रहे हो और आपने सिर्फ 100 करोड़ रुपया सिर्फ वैक्सीन के लिए दिया है कि, और वो वैक्सीन क्या है, पूना वाला ने 700 करोड़ रुपए का तो घर ले लिया पहले से ही, तो 100 करोड़ रुपया उसको दे रहे हो, तो उसकी क्या, वो 100 करोड़ रुपए में क्या करेगा वो? हाँ जी, पूना वाला को ही देना ना तुमने 100 करोड़ रुपया, वो हैंड के खिलाफ 700 करोड़ रुपए तक अभी उसने बॉम्बे में घर खरीदा है। और कोई भी आदमी वर्कर्स के बोले के लिए तैयार नहीं है। पूरे वर्ल्ड के, आप पूरे वर्ल्ड को देखो भैया कि कैसे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स अपने लोगों को, पब्लिक को हेल्प कर रही है। तुम्हें सिर्फ टैक्स चाहिए। अब तुमने टैक्स किया, तुम्हें शराब वाले पूछे जी हमारी वजह से सरकार खोल रही है, सरकार चल रही है शराबियों की वजह से। शराबियों की वजह से सरकार नहीं चल रही है, ईमानदार टैक्स पेयर की वजह से सरकार चल रही है। तो आप सरकार, जो टैक्स पेयर है उनकी एक्सप्लॉयटेशन मत कीजिए, नहीं तो ये खा जाए, नहीं तो जिस दिन ये मिल गए तो खा जाएंगे। तुम बहुत ज्यादा चालाकी कर रहे हो, सबके सब पार्टी वाले। तो मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप ये करप्शन बंद कीजिए और जो प्रॉपर काम करिए ताकि हमारा इंडिया ऊपर जाए, हमारा इंडिया ऊपर जाए। तुम तो इसको खा गए हो, कीमत की तरह खा गए। थैंक यू, बाय बाय।